ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बट ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप जो इंसान इस वीडियो को देखने से पहले हो, इस वीडियो को देखने के बाद आप वो सेम इंसान नहीं रहोगे। एंड इट्स वेरी पॉसिबल दैट ये वीडियो बना के मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं ये कहानी किसी को बताने जाता हूँ आई टीयर अप, एंड अभी 1 लाख लोगों के सामने मैं फिर से रोना नहीं चाहता। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट नॉट टू क्राई, बट आई एम श्योर दैट आज की कहानी आपकी पूरी दिल पे जाके लगेगी। सो लेट्स स्टार्ट। ए जॉर्डन, तेरी हीर कहाँ है? मेरी किस्मत तू नहीं, अब तू इन हाथों को चीर। मैं जॉर्डन हूँ तेरा। YouTube is like a dream for me. To reach 100K is like a dream for me. मेरी किस्मत तू नहीं, दो इन हाथों को चीर। मैं जॉर्डन हूँ तेरा और तू मेरी हीर है, तेरी कसम। सो ये कहानी स्टार्ट होती है 2002 में। मैं अभी तक पैदा नहीं हुआ था और मैं अपने माँ के पेट में था एंड उनको बहुत सारे प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस हो रही थी। मम्मी को इतना पेन होता था उन दौरान कि वो कुछ खा भी नहीं पाती थी एंड खा भी लेती थी तो वॉमिट कर देती थी। लाइक एक टाइम पे तो हालत इतनी खराब हो गई थी कि डॉक्टर सेड कि इस बच्चे को अबॉर्ट कराना पड़ेगा। यस, आई वाज नॉट सपोज्ड टू बी बोर्न, बट आई डोंट नो व्हाट मिरेकल हैपेंड बैक देन, बट समहाउ ट्रीटमेंट चली एंड प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस बहुत हद तक ठीक हो गई थी, जिसके लिए अबॉर्शन नहीं करानी पड़ी। एंड इसी के लिए फाइनली 16 जनवरी 2003 को मेरा जन्म हुआ। मेरे मम्मी पापा ने मेरा नाम सोहम रखा था, तो जिनको नहीं पता मेरा फुल नेम है सोहम दे। एंड बचपन से ही ना आई वाज अ वेरी टॉकेटिव चाइल्ड। अप टू क्लास 4 आई यूज्ड टू टॉक अ लॉट। मेरे बहुत सारे दोस्त थे, मैं खेलता कूदता रहता था एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे बात कर पाता था। बट एक दिन ना स्कूल में मैं अपने 3 दोस्तों के साथ ऐसे बैठा हुआ था बेंच पे एंड आई गेस विंटर हॉलीडेज स्टार्ट होने वाले थे उस टाइम पे। सो आई वाज इन द मिडल, इधर एक दोस्त थी और इधर एक दोस्त था। और हमारे स्कूल में ना टिफिन टाइम 4th पीरियड के बाद होता था, तो जैसे 4th पीरियड का बेल बजता हम टिफिन खाने लगते थे। सो उस दिन ना मैंने मैगी लाई थी टिफिन में एंड अगर आप मेरे एज को 21 साल के, तो आपको पता होगा कि उस टाइम पे मैगी लाना एक फ्लेक्स था भाई, अलग ही लग्जरी आइटम में माना जाता था वो। सो जैसे ही बेल बजा मैंने बॉक्स खोली एंड अपने दोस्त से बातें करने लगा, बट मैंने ये नहीं देखा कि मैम अभी भी क्लासरूम में है, वो अभी तक गई नहीं है। सो मैं इधर ऐसे बात कर रहा हूँ एंड मैम इधर से आई एंड फटाक से एक थप्पड़ मार दी। मैं ना 1 सेकंड के लिए ब्लैकआउट हो गया था, मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया एकदम से। सो 1 सेकंड तो मुझे प्रोसेस करने को लगा कि भाई ये हुआ क्या। बेसिकली यू कैन से सिस्टम हैंग हो गया था। सो थप्पड़ मारने के बाद मैम बोली कि तू करेगा बात, चल अब कर बात। उनका जो ये चौक वाला उंगली था ना, वो मेरे ऐसे आंखों में घुस गया था, तो मेरे आंखों से ऐसे ही आंसू निकलने लगे थे। अब मैं तो भाई बच्चा था तो ऑब्वियसली रोने ही लगा बहुत जोर जोर से। सो मैम उधर से घूमी एंड जानी लगी थी कि मेरी बगल वाली लड़की को मैंने बताया कि यार मैं ना अपने मम्मी से मैम की कॉम्प्लेन कर दूंगा, मम्मी आके मैम को डांट देगी। एंड गेस व्हाट, मैम ने वो बातें सुन ली। सो मैम उधर से घूम के फिर से आई एंड मेरे को एंड मेरे दोस्त को, जिससे इनिशियली बात कर रहा था, हमको बाहर बुला लिया क्लास के। 5 का स्केल आता है ना बड़ा वाला, उससे कॉन्स्टेंटली आई गेस अराउंड 15 मिनट तक हमारे पैरों में जोर जोर से कंटिन्यूअसली मारा गया। वो स्केल टूट गया था, मेरे पैरों से खून आ रहा था और मैं कंटिन्यूअसली रोए जा रहा था। आई वॉज क्राइंग एंड बेगिंग हर कि प्लीज और मत मारो, बट 15 मिनट तक वो नहीं रुकी। उसके बाद हमको क्लास में बुलाया गया एंड उनके सामने बिठाया गया और वो बोली कि तुम मैगी खाना चाहते हो ना, नाउ ईट योर मैगी हियर, मेरे सामने खाओ। हम दोनों ना रोते हुए ऐसे मैगी खा रहे थे और मैम ना बार बार एक ही सवाल हमसे किए जा रही थी, बोल बात करेगा, फिर से बात करेगा। वी वेल लाइक नो मैम, सॉरी मैम, प्लीज माफ कर दो, नहीं बात करेंगे कभी। एंड ये सब बोलते हुए मैगी भी खा रहे थे। जस्ट इमेजिन दिस सिचुएशन भाई, एक 8-9 साल के बच्चे को इतना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस दे दिया जस्ट बिकॉज मैंने टिफिन खोल दी थी थोड़ी जल्दी। आई डोंट नो उस मैम की जिंदगी में क्या पर्सनल मसला चल रहा था उस टाइम पे, बट आई डोंट थिंक मैं वो डिजर्व करता था। मैं तो इतना डर गया था कि मैंने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताई ये बात। उनको तो भाई आज पता चलेगा ये वीडियो देखते समय। बट हाँ, ये एक्सपीरियंस से मेरे मन में ना कहीं पर बैठ गया था कि टॉकिंग इज बैड, सो चुप रहा करो। तो उसके बाद जब क्लास 5th में भी आया मैं, वहां पर भी एक खड़ूस टीचर थी जो हमसे पर्सनल दुश्मनी निकालती थी। हम 5 बंदे लास्ट बेंच पे बैठते थे एंड कुछ भी करके वो हमको फंसाने की कोशिश करती थी। Everyone in our school used to hate that ma'am, like she was a devil for real. अगर थोड़ी सी भी बात करे तो आके बुली करती थी एंड देन पूरे क्लास के सामने ह्यूमिलिएट करती थी। एक बार तो उस मैम ने मेरे को इतने गंदे केस में जानबूझकर फंसा दिया था जिसका मैं पार्ट भी नहीं था। लाइक इतना गंदा केस था, मैं यहाँ पर क्या बताऊँ आपको। उस केस के बेसिस पे पापा को स्कूल बुला लिया गया। तो हमारे स्कूल में ना एक कोऑर्डिनेटर मैम थी जो इन सब बड़े केसेस को हैंडल करती थी। लाइक अगर किसी ने किसी को मार दिया, खून निकल गया, किसी के धक्का देने से किसी का हाथ पैर टूट गया, ये सब केस बेसिकली। मेरा वाला केस इन सबसे थोड़ा सा डिफरेंट था, बट लेट मी टेल यू, ये मैम एक विलन थी हमारी स्कूल की। भाई सिरिंज विरिंज घुसा देती थी मारने के नाम पर, बट यस ऑफ कोर्स उन्होंने उस दिन बहुत ट्रॉमा दे दिया था।
लाइक मेरे को इतने बुरी तरीके से ह्यूमिलेट किया था उन्होंने, मैं क्या बताऊं। मेरे पापा मेरे पीछे खड़े थे एंड जैसे मैं घूमा आई कुड सी इन हिज आईज कि ही वाज अशेम्ड ऑफ मी। तो उस दिन ना घर आके आई क्राइड अ लॉट। मैं बिल्कुल ब्लैंकेट में घुस गया था बिकॉज ठंडी का मौसम था एंड जी भर के मैंने रोया। और उस दिन से ना मैंने ठान लिया था कि अब से बदमाशी नहीं करूंगा, एंड बाई बदमाशी आई मीन की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे फिर से लगा कि यार टॉकिंग इज बैड। एंड फ्रॉम दैट डे आई स्टार्टेड बिकमिंग एन इंट्रोवर्ट। और वो जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद पापा ने मेरे से एक हफ्ते बात तक नहीं की थी। इट वॉज रियली पेनफुल। फिर क्लास 6th आया तो वो तो बहुत अच्छा ही गया क्योंकि 4-5 नए दोस्त बने थे एंड वो खरूस टीचर्स भी डे सेक्शन में नहीं थी। बट क्लास 7th में आके ना एक चीज हुई। विंटर में 2nd टर्म एग्जाम्स होते थे हमारे स्कूल में, उसमें आई फेल्ड इन 3 सब्जेक्ट्स, बस 1-2 नंबर से। उस दिन मैं घर आया स्कूल से तो बहुत मार और डांट पड़ी। यू नो इंडियन पेरेंट्स राइट। पापा वाज डिसअपॉइंटेड, ही वाज कंपेयरिंग मी विद टॉपर्स एंड ऑल। मम्मी रोते हुए बोल रही थी कि यार इतना खर्चा कर रहे तुम पे, इतने ट्यूशंस पढ़ा रहे, इतने बुक्स खरीद के दे रहे, तो व्हाई आर यू वेस्टिंग आवर रिसोर्सेज। सो उसी दिन शाम को ना मम्मी मेरे को एक ट्यूशन टीचर के पास लेके गई थी। एंड यू नो व्हाट दैट ट्यूशन टीचर सेड एक क्लास 7th के बच्चे को? शी सेड ऐसे कि ये लड़का ना आगे जाके कुछ कर नहीं पाएगा, अभी 7th में फेल हो रहा है तो आगे जाके क्या ही कर लेगा, बुद्धू है, लूजर अच्छे ही छेलटा, व्हिच मींस ही इज सच अ लूजर। ये लूजर शब्द ना बिल्कुल दिल में उस दिन घुस गई थी भाई। आई लिटरली थॉट कि यार कोई गाड़ी आके मेरे को ठोक क्यों नहीं देती है, मैं तो जिंदा रहना डिजर्व करता ही नहीं हूं। फिर 3rd टर्म में तो पास हो गया था जैसे तैसे करके पढ़ के, बट फिर अगले साल 2nd टर्म में फेल हो गया था। 7th में 3 सब्जेक्ट्स, 8th में 2 और 9th में 1। और इन सब में ना मैथ्स कॉमन था। और इन 3 सालों में एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही थी। जैसे ही विंटर आता था आई यूज्ड टू बी डिप्रेस्ड बिकॉज मम्मी पापा के ताने सुनने को मिलते थे और मैं यही सोचता था कि यार मैं एग्जिस्ट ही क्यों करता हूँ। दीज ईयर्स वर टफ बिकॉज हर जगह मैं जाता था तो मेरे को लूजर फील करवाया जाता था और मैं एज अ पर्सन भी बहुत नीचे जा रहा था। तो क्लास 8th का आई गेस लास्ट दिन था जब मेरे को एक बहुत अच्छी टीचर थी, उन्होंने मेरे को बुलाया एंड शी सेड कि यार ये क्या बनते जा रहे हो, ये जो तुम्हारे पुराने दोस्त है ना इनको छोड़ दो क्योंकि तुम भी इनकी तरह बनते जा रहे हो। जो तुम क्लास 6th में थे एंड जो तुम अब हो बहुत रेफरेंस है। लाइक एक्चुअली वो कहना चाहती थी कि मेरा डाउनफॉल हो गया है एंड टू बी ऑनेस्ट शी वाज राइट। ये जो 7th और 8th वाले दोस्त थे दे वर नॉट गुड पीपल टू हैंग आउट विद। तो मैंने मैम की बात मान ली और उनसे दोस्ती तोड़ दी। और 9th में आके तो मैंने ऐसे भी कॉमर्स ले ली थी बिकॉज मेरे को साइंस समझ में नहीं आता था और 2nd टर्म में फेल हो जाता था। और वो जो सारे दोस्त थे उन्होंने साइंस ले ली थी तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो गए। बट हाँ एक चीज सबसे अच्छी हुई इस टाइम पे कि उस समय पे जियो आ गई थी और मेरे लाइफ में यूट्यूब की एंट्री हुई। पापा रोज काम से वापस आते थे तो उनका फोन लेकर मैं रोज YouTube देखा करता था और मुझे ना बचपन से ही बड़ा गैजेट्स का शौक था तो मैं उसी से रिलेटेड वीडियोस देखा करता था। एंड ऐसे ही एक दिन मेरे को टेक्निकल गुरुजी का चैनल मिला एंड उनको मैंने इतना देखा कि आई बिकेम अ डाई हार्ट फैन ऑफ हिम। उसके कुछ ही दिनों बाद मेरे रिकमेंडेशन में UIC की एक वीडियो आई कि YouTube 1000 व्यूज के कितने डॉलर देता है। मेरा तो दिमाग फट गया भाई कि ये प्लेटफॉर्म वीडियोस डालने का पैसा भी देती है। आई वाज लाइक यार मैं तो बचपन से वीडियोस बना रहा हूँ, मैंने YouTube पे क्यों नहीं डाली। एक्चुअली जब क्लास 5th में था ना तब हमारे घर डेस्कटॉप आई थी पापा के काम के लिए। उसमें मेरी दीदी पढ़ाई भी करती थी एंड जब पीसी खाली रहता था तब मैं YouTube देखा करता था। और बचपन से ही ना आई यूज्ड टू प्ले बेब्लेड अलॉट। मेरे पास अनगिनत बेब्लेड की कलेक्शन थी और हम सब दोस्त मिलके बेब्लेड का फाइट कराते थे। तो ऐसे एक दिन मैंने YouTube पे जाके सर्च कर दी कि बेब्लेड फाइट और मेरे पास एक चैनल आया ज़ैंकी नाम का। Hi, this is Joy Lemos from BeybladeWorld.net and this series called the Beyblade Legends Showdown. So if you don't know what this series is, we do a full comparison between the two bays, detail and all that stuff, prizes are. I saw that ये बच्चा बेब्लेड कैमरा के आगे अनबॉक्स कर रहा है। I was very fascinated कि ये क्या है क्योंकि बेब्लेड तो यार मेरे पास भी है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो भाई एक दिन मैंने इसी रूम में पापा की डिजिटल कैमरा खोली और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी विद फुल फ्लेज्ड फेक अमेरिकन एक्सेंट। ये देखो इस रूम का 11 साल पुरानी क्लिप। Here's the new Beyblade Race Striker. Here's this. Here's the new Beyblade unboxing Race Striker. Today we will unboxing this Beyblade. आप सोच रहे होंगे कि अगर ये मेरा पहला वीडियो है तो मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल रहा हूँ। एक्चुअली ये मेरा पहला वीडियो नहीं है। जब वो कीपैड वाले फोन में कैमरा आने लगी थी ना मैं तब अपने मम्मी के फोन से बेन 10 का पैरोडी बनाता था, पावर रेंजर्स का पैरोडी बनाता था। ऑफ कोर्स मुझे पता ही नहीं था उन वीडियोस को पैरोडी बोलते, बट मैं बेन 10 का अपना वर्जन बनाता था, पावर रेंजर्स का अपना वर्जन बनाता था। मैंने खुद कॉस्ट्यूम बनाया था, मास्क बनाया था, ओमनिट्रिक्स तक बनाया था। बेसिकली जो बीबी की वाइन्स के वीडियो बनाने का स्टाइल है ना, ऐसे करके फोन पकड़ के डिफरेंट कैरेक्टर्स बनो, तो मैं एक
कैरेक्टर बन के ऐसे ओपन कर लेता था कैमरा एंड देन एडिटिंग तो आती नहीं थी तो पॉज करके दूसरा कैरेक्टर बन के रिज्यूम करता था एंड ऐसे करके लाइक 2-3 घंटे लग जाते थे एंड कुछ 1 मिनट का वीडियो बनता था। तो तब मैंने ऐसे 4-5 वीडियोस बनाए थे। बट हाँ, ये वाले वीडियोस और ये बेब्लेड वाला वीडियो मैंने YouTube पे अपलोड नहीं किया था बिकॉज भाई मेरे को पता ही नहीं था कि आप YouTube पे अपलोड कर भी सकते हो। बट ये तो समझ सकते हो कि वीडियोस बनाने का शौक मेरे को बचपन से। अब 2017 में जब मेरे को वीडियो बनाने का मन फिर से हुआ तो मैंने सोचा कि यार इस बार पेपर प्लेन बनाते, क्योंकि मैं YouTube पे एक चैनल देखा करता था उस टाइम पे, माहिर सेसन नाम का। आई एम सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ बट मेरे को उसका नाम याद नहीं अभी। उसको देख के मैं पेपर प्लेन्स बनाने की कोशिश करता था तो मैंने सोचा कि यार बिल्कुल इसके जैसे वीडियोस बना लेते हैं। सो दीज वर सम ऑफ दोज वीडियोस। Hi there, this is Som. You're watching Paper Creations only. बट इससे मैं बहुत जल्दी बोर हो गया था। बट फाइनली आई स्टार्टेड दिस चैनल ऑन 17th March 2017। इस चैनल का नाम मैंने रखा था ऑनलाइन गुरुजी एंड बाद में जाके ऑनलाइन गुरुजी टैग कर दिया था। आपके घर में वाईफाई है, कोई हैक कर लेगा तो बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए, क्योंकि वाईफाई को बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के हैक नहीं किया जा सकता। आपने कुछ चीज नोटिस की होगी कि ये जो 9th वाली वीडियो थी और जो बचपन वाली वीडियो थी, दोनों में ह्यूज डिफरेंस है कॉन्फिडेंस में। 9th में लो कॉन्फिडेंस है जबकि टेक्निकली ज्यादा होनी चाहिए। कम इसलिए हो गई थी बिकॉज स्कूल में मैं फेल हो जाता था तो वो लूजर वाली फीलिंग आती थी, तो मेरे को अपने अंदर बिलीव नहीं था और मम्मी के फोन को लेके मैं जैसे तैसे करके वीडियो बना देता था एंड एडिट करके अपलोड भी कर देता था। मम्मी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो जब भी मैं मम्मी को कोई नई चीज सीख के दिखाता था कि यार आज ना मैंने डबल रोल वाली एडिटिंग सीखी है, तो उनको तो समझ में नहीं आता था, वो तो फुल इग्नोर कर देती थी। वैसे अभी 9th में आके 3-4 अच्छे दोस्त बन गए थे जो कि मेरी तरह सुपर इंट्रोवर्ट थे। पढ़ाई में ठीक ठाक, लड़की से बात नहीं कर सकते हैं, क्लास में प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी 0 है। मतलब वो जो क्लास के बिल्कुल इनोसेंट वाले लोग नहीं होते जो फर्स्ट बेंच पे बैठते, वो बेसिकली हम थे। बट मेरा टाइम ना सिर्फ स्कूल में ही अच्छा बीतता था बिकॉज वहां पर ही हंसी मजाक होती थी और फिर घर पे आके ये सब वीडियोस बनाता था मैं। अच्छा, ये भी बता के रखना चाहिए कि मैं ना बचपन से ही अकेले रहा हूँ। लाइक मेरी दीदी एक भारतनाट्यम डांसर है तो उनके ऑलमोस्ट हर रोज ही क्लासेस रहते थे, तो मेरी मम्मी उनको लेके चली जाती थी और मैं भाई अकेला घर पे खेलता रहता था। कभी प्लेन बनाता था, कभी घर घर खेलता था, कभी आर्ट अटैक देख के कुछ बना लिया। शिनचैन और कितरसु डोरेमोन तो था ही। सो बचपन में बिल्कुल अपने में ही रहता था, कोई बात करने लायक था भी नहीं वैसे। और स्कूल में जो इंसिडेंट हुए थे उसके बाद मैं किसी से बात कर भी नहीं पाता था। तो शाम को अगर कॉलोनी में खेलने भी गया तो 2 दोस्त थे मेरे, एक मेरे से 3 साल छोटा है और एक मेरे से 5 साल छोटा है। मतलब मोस्ट ऑफ द लोग वहां पर नशे वशे करते थे, तो हम यहाँ पर बच्चे लोग प्लेन वेन बनाते थे। तो मैं तो भाई नशे नहीं करता था उनकी तरह, तो मैं इनसे ही बात करता था, जिसके लिए क्रिकेट में लास्ट बैटिंग मिलती थी और फुटबॉल में गोलकीपर बनाया दिया जाता था। बेसिकली आई वाज नॉट गुड इन स्पोर्ट्स टू, कोई नहीं भाव देता था भाई। फिर अब जब क्लास 9th में यूट्यूब स्टार्ट किया था तो अब मेरी ज्यादातर शाम में वीडियोस बना के बीतती थी। ये जो समय होता है ना 9th, 10th, 11th, 12th, ये सब स्कूल के प्राइम ईयर्स होते हैं। इन्हीं सालों में आप गेड़ियां मारते हो, दोस्तों के साथ घूमने जाते हो या फिर कोई सोशल एक्टिविटी करते हो। मैं ये सब एक्सपीरियंस नहीं कर पाया क्योंकि मेरे एंड मेरे दोस्तों के पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो वी वर नॉट अलाउड टू गो आउट और समथिंग। और अगर माँ बाप छोड़ भी दे तो जाए किधर भाई, हम स्ट्रीट स्मार्ट नहीं थे, अपने ही शहर के रास्ते हमको नहीं मालूम थे, जिसके लिए ऑफ कोर्स ज्यादातर दिन घर पे रहता था, तो टेरेस पे चला जाता था और वीडियोस बनाता था। क्योंकि अगर रूम में बनाया तो मम्मी डांटेगी कि पढ़ाई ना करके ये सब क्या कर रहा है। सो छत पे जब वीडियोस बनाता था ना तो दूसरे घर से लोग देखते थे कि भाई ये लड़का पागल है क्या, अकेले अकेले फोन को ऐसे करके बात करता रहता है। बट फॉर द फर्स्ट टाइम ना मैं बहुत खुश था। ये वीडियोस बना के मुझे बहुत मजा आ रहा था। कुछ 50-60 व्यूज आते थे लेकिन मैं उनको ही अपना दोस्त मानता था बिकॉज पहली बार मुझे किसी जगह से वैलिडेशन मिल रही थी। तो मेरा एज है 14 इयर्स, मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। 1 लाख करने में तो भाई 40-50 साल लग जाएंगे। वैसे ये एक ऐसा समय था ना जब पापा का बिजनेस थोड़ा सा डाउन चल रहा था। अभी तो ठीक है बट तब ना हम डिनर में कभी कभी रोटी के साथ बस मैंगो या फिर एक रसगुल्ला या बस जैगरी खा के सो जाते थे। थैंक्स टू भुवन बाम, उन्होंने ना उस टाइम पे एक वीडियो रिलीज की थी जिसने मेरी लाइफ बदल दी थी। उन्होंने मुझे सिखाया था कि ऐसे टाइम पे मम्मी पापा से ज्यादा जिद नहीं करनी चाहिए। सो वो देख के ना मैंने अपने मम्मी पापा से कभी कही नहीं कि मेरे फोन में इंटरनेट का रिचार्ज कर दो। तो मैं कभी पड़ोसी का वाईफाई चुरा लेता था तो कभी मम्मी पापा के फोन से हॉटस्पॉट। इसलिए मेरा पहला वीडियो वाईफाई हैक के ऊपर ही था। और ये सब वीडियोस बनाने के लिए मैंने मम्मी पापा से कभी भी कुछ भी नहीं मांगा था। इवन कपड़े भी मैं फुटपाथ वाले ही पहनता था, वो जो न्यू मार्केट में ग्रैंड होटल के नीचे नहीं बिकता है वही सब पहनता था। बट हाँ, अब 10th में आने पर ना मैंने अपना इंस्टा अकाउंट बनाया था। और अकाउंट बनाने पर ना आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते कि ये सब आपके म्यूचुअल्स है, आप इनको फॉलो
कर सकते हो। सो मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था एंड मेरे सामने मेरी स्कूल क्रश की प्रोफाइल आ गई। वो मूवीज में बैकग्राउंड म्यूजिक बजती है ना, वो बजने लगी थी वो प्रोफाइल देख के। एक्चुअली इस लड़की को मैं क्लास 6th से पसंद करता था बट कभी बात नहीं हुई थी बिकॉज वो दूसरे सेक्शन से थी। तो मैंने फॉलो किया था एंड कुछ 2 हफ्ते बाद वी स्टार्टेड टॉकिंग। मैं तो भाई फुल पागल हो गया कि यार इसको इतने सालों से पसंद करता हूँ और अभी ये मेरे से बात कर रही है। ये पहली बार था लाइफ में जब एक लड़की से मैं इतने अच्छे से बातें कर रहा था। लाइफ बिकेम टू ब्यूटीफुल मैन। अगर आपको फर्स्ट लव हुआ है तो यू नो कि फीलिंग कैसा होता है। वो ना थोड़ी सी फिल्मी थी बट मेरे को उतना समझ नहीं था इन सब चीजों का। बट सिर्फ उसके लिए उसके फेवरेट एक्टर शाहरुख खान की ऑलमोस्ट बहुत सारी मूवीज मैंने देख डाली। एंड यस, मैं अब अपने वीडियोस में एक्स्ट्रा मेहनत करता था और खुद वीडियोस में आके ऐसे स्टाइल मारता था। भाई गॉड, देखो भाई इन वीडियोस को, ब्रो थिंक्स ही इज द मेन कैरेक्टर। भाई वो और मैं ना साथ साथ में टिकटॉक्स भी बनाते थे। उसके लिए एक टाइम पे यूट्यूब छोड़ के मैंने टिकटॉक में वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया था, कॉमेडी वाले। और वो ना टॉपर थी तो उसके लिए मैं पढ़ाई में भी अच्छा हो गया था। भाई उस समय पे ना एक क्रिएटर है बोंगाई बोल के, कोलकाता से, उन्होंने एक गाना निकाला था ओपेक्का बोल के। मैंने वो गाना पूरा याद करके अपने स्टोरी पे लगाया था और उसको डेडिकेट किया था कि देख यार गा भी सकता हूँ। और उसके ऊपर फ्लेक्स करने के लिए बोंगाई ने मेरे को बर्थडे विश किया है, ऐसा मैंने एक फेक एसएस तक बना के रखा था। फिर उसके पिक्स अपने स्टोरी पे लगा के बोलता था कि वाओ बेस्ट पिक ऑफ 2018 2019। भाई ये सब क्या करता था मैं कि क्रिंज भाई। एनीवेज, ये सब तो ऊपर ऊपर की चीजें थी बट एक चीज मैं नोटिस करता था हमेशा कि इसको जब भी मैं अपने वीडियोस का लिंक भेजता हूँ ये इग्नोर कर देती थी। लाइक ऐसे भी दिन होते थे कि मैंने लिंक भेजा और उसने सीन पे छोड़ दिया और फिर घंटों दिनों तक बातें नहीं होते थे। लाइक एक दिन मेरे को ऐसे रियलाइज हुआ कि इसके सपनों को लेके मैं कितना सीरियस हूँ बट ये लड़की कभी मेरे सपनों को सीरियस नहीं लेती है। उल्टा इसके दोस्त मजाक उड़ाते थे मेरे वीडियोस को लेके उस टाइम पे एंड ये उनको सपोर्ट तक करती थी कि मजाक में बोला है कोई नहीं। सो मेरे को समझ में आया कि इसको उतना मेरे से फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से ना इस टाइम पे मेरे कुछ क्लासमेट्स मेरे को 2 रुपए का यूट्यूबर, लूजर यूट्यूबर, फ्लॉप चैनल ये सब कह के पुकारते थे। लाइक बहुत जेलस थे वो, कमेंट्स में आके गाली वाली देते थे। उन दिनों मैं उनको बोला करता था कि एक दिन मेरे पास भी सिल्वर प्ले बटन होगा, बीबी की वाइन्स जैसा, कैरी मिनाटी जैसा। एंड दे यूज्ड टू लाफ एट मी। सेम पड़ोसी वगैरह भी हंसते थे वीडियोस देखे कि क्या कर रहा है ये सब। तो वो जो टेम्पररी कॉन्फिडेंस मिले थे उस टाइम पे वो फिर से एक बार डाउन हो गई थी। बट ये जो बचपन से 1 लाख सब्सक्राइबर्स करने का ड्रीम था ना वो और स्ट्रॉन्ग हो गया। बट पता नहीं था कैसे होंगे। तो अगले 2-3 साल तो ऐसे ही वीडियोस बनाते हुए बीत गए। लॉकडाउन हो गया था तो पूरा क्लास 12th घर पे ही था। पर एक चीज हुई कि आई स्टॉप्ड टॉकिंग टू दैट गर्ल। नाउ ड्यू टू बोथ लीगल एंड मोरल रीजंस मैं बताना नहीं चाहता कि व्हाई आई स्टॉप्ड टॉकिंग विद दैट गर्ल। बस इतना समझ लो कि आई वाज नॉट एनफ एंड मेरा कट गया था। और मेरे को 1 घंटा दुख था बट वो जाने पर बिलीव मी और नॉट मैं एक बूंद तक नहीं रोया था। आई डोंट नो क्यों बट मैं नहीं रोया था यार। मेरे को अभी भी बिलीव नहीं होता। लाइक क्यों नहीं टूटा था मेरे को अभी भी नहीं मालूम। पर एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो ना अपने स्टोरी पर एक दिन Q&A कर रही थी। तो मैंने बहुत होप के साथ पूछा कि हु इज योर फेवरेट यूट्यूबर। मुझे लगा वो मेरा नाम बोलेगी बिकॉज डीएम में तो बोलती थी कभी कभी मन रखने के लिए। बट जब मैंने स्टोरी ओपन किया शी रोट की हिंदी में आशीष चंचलानी और बंगाली में बोंगाई। तू भी यूट्यूब कर रहा है बट मेरा फेवरेट नहीं है, यू आर नॉट दैट गुड। और उस स्टोरी के बाद गजब बेइज्जती हो गई थी भाई स्कूल में। डियर बोंगाई, अब पता चला मैंने क्यों आपको रोस्ट किया था। बट या दिस वाज जस्ट वन डिसरेस्पेक्ट आउट ऑफ सो मेनी। उसके बाद रिप्लाईज कम हो गए थे एंड धीरे धीरे बात खत्म हो गई थी। मुझे अभी भी याद है स्कूल के आखिरी दिन जब मैंने उसको देखा था वो रिजल्ट लेने आई थी और वो ना जस्ट ऐसे चली गई साइड से। मुझे ऐसा फील करा दिया कि इसके बाद मुझे कभी दिख मत जाइयो। और सच में उसके बाद मैं उसे कभी नहीं देखा लेकिन उसने मुझे हर जगह देखा। कभी बोंगाई के साथ वीडियोस बनाते हुए, कभी आशीष चंचलानी के फॉलोइंग लिस्ट में, कभी उसके फेवरेट रियलिटी शो में या फिर कभी उसके फीड में। बस उसे जो दिखा वो सोहम नहीं ग्लोकस था। पर वो जो अनडिस्क्लोज्ड इंसिडेंट हुआ था ना उसके साथ, उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस फिर से डाउन हो गया था। मुझे लगता था कि यार आई एम नॉट गुड इनफ फॉर एनीवन। फिर रिलेटिव्स वगैरह तो है ही भाई। बचपन में ना मैं अभी से भी ज्यादा डार्क स्किन था। लाइक अभी तो ऐसा कलर है इन रियलिटी बट बचपन में और भी ज्यादा डार्क था बिकॉज मैं धूप में पतंग वतंग उड़ाता था। बट तब मुझे मेरे रंग को लेके बोला जाता था कि तू काला है, तू पतला है, कुछ नहीं होगा तेरे से। ऊपर से चेहरे पे इतना एक्ने भी था तो मम्मी को भी लोगों ने ब्रेन वॉश कर दिया था कि ये लगाओ वो लगाओ, गोरा हो जाएगा, एक्ने रिमूव हो जाएंगे। मैंने जनरली उस टाइम पे ऐसा बिलीव करने लग गया था कि आई do not deserve anything because I am dark skinned। ट्यूशन टीचर्स आके बोलते थे कि क्या कर रहा है ये सब, फेल हो जाएगा। जबकि पढ़ाई में मैं पहले से बेहतर हो गया था। क्लास 10th में 87% और 12th में 93%। बट स्टिल nobody used to believe in me। तो ये जो स्कूल खत्म होने के बाद 2021 के सेकंड हाफ का टाइम था ना, मैं फुल रेज से भर गया था कि यार अब कुछ करके दिखाना है इनको। और सारे वीडियोस मैं गुस्से में ही बनाता था। आई वाज लाइक अब तो भाई मचाना है इस प्लेटफॉर्म पे। एंड उस साल तो मैंने कितने सारी वीडियोस डाल दी मेरे को आइडिया भी नहीं है। मैंने बोंगाई के साथ कोलैब किया,
मिस्टर बीस्ट ने खुद आके कमेंट किया वीडियो पे, उन्होंने हुडी तक भेज दी और मेरे 30,000 सब्सक्राइबर्स भी हो गए थे। बड़े बड़े यूट्यूबर्स तक फॉलो करने लगे थे एंड थोड़े मोड़े लोग भी जानने लगे थे। और मैं ना पूरा इस चीज में घुस चुका था एंड मेरा सोशल लाइफ पूरा कट ऑफ हो गया था अंटिल आई जॉइंड कॉलेज। कॉलेज के ऑफलाइन क्लासेस मार्च 2022 से चालू हुए थे एंड मैंने ठान लिया था कि यार स्कूल लाइफ तो मेरा बीत गया बिना कुछ किए। ना मैंने ज्यादा दोस्त बनाई, ना एक्सट्रोवर्ट बन पाया, ना मैंने लड़कियों से ज्यादा बात की। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, उस स्कूल वाली लड़की से ना मैं ज्यादा ऑनलाइन ही बातें करता था बिकॉज मेरे को डर लगता था स्कूल में बात करने को कि कोई मम्मी को ना बता दे। और अब तक आई वॉज टोटली इनविजिबल। मैं सोसाइटी में रह के भी नहीं था, मैं दिखता ही नहीं था लोगों को बिकॉज लोग तो मुझे नोटिस नहीं करते थे। हाँ, यूट्यूब पे बेशक कुछ 10-20 हजार लोग देख रहे थे बट रियल लाइफ में तो अभी भी कोई भाव नहीं देता था। तो मैं ना अपने आप को ही सीरियसली नहीं लेता था, मेरे को अपना काम तक पसंद नहीं था। लेकिन लगता था कि क्या ही वीडियोस बनाता हूं मैं, बेकार है सब। तो उस समय के अगर मेरे ट्वीट्स भी देखोगे तो यूल सी कि मेरे को खुद ही बिलीव नहीं होता था कि मैं 100K कर पाऊंगा कि नहीं। एंड मुझे नहीं पता 1 लाख होंगे कि नहीं, मेरे को अभी भी नहीं पता है एंड आई डोंट नो, शायद नहीं होंगे। और ये सब हुआ इसलिए था बिकॉज बचपन से मेरे को लूजर फील करवाया गया था। एक के बाद एक इंसिडेंट्स ने मेरी सेल्फ एस्टीम की धज्जियां उड़ा दी और अब मैं खुद को हेट करता था। आई यूज्ड टू हेट माई सेल्फ सो मच दैट मुझे विश्वास नहीं होता था कि यार ये लोग मेरे को यूट्यूब पे क्यों देख रहे हैं। मैं तो बकवास वीडियोस बनाता हूँ, कोई अगर मेरे को बिग फैन कहता था तो मैं उससे पूछता था कि यार मेरे फैन क्यों बन रहे हो, आई एम गुड फॉर नथिंग। सो समझ सकते हो, एक लड़का जो अभी कॉलेज में घुसने वाला है उसको लगता है कि वो डार्क स्किन्ड है, उसमें कोई क्वालिटीज नहीं है, वो प्यार डिजर्व नहीं करता है, सेल्फ एस्टीम ऑल टाइम लो पे है, उसको बात करना नहीं आता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है। लाइक टोटल लूजर समझता था मैं अपने आप को। बट आई जॉइंड स्कॉटिश चर्च कॉलेज इन कोलकाता विच इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉलेजेस इन कोलकाता। लाइक बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज उस कॉलेज के स्टूडेंट रह चुके हैं एंड मैं वहां से बीकॉम ऑनर्स कर रहा था। मुझे ये कोर्स बिल्कुल भी नहीं करनी थी, मैंने जस्ट इसलिए किया था बिकॉज पेरेंट्स ने प्रेशराइज किया था। मुझे तो भाई मीडिया या जर्नलिज्म पढ़ना था, बट ठीक है कोई बात नहीं। बट थैंक यू मेरे पेरेंट्स का वहां पर एडमिशन कराने के लिए, बिकॉज रियल कहानी तो अभी स्टार्ट होती है। ऑफलाइन कॉलेज का 3rd डे था, मैं सीट पे बैठा हुआ था एंड मेरे बगल में आ गई एक लड़की। अब ये कोई रैंडम लड़की नहीं थी, ये वही लड़की थी जो कि मेरे को ऑनलाइन क्लासेस से अच्छी लगती थी। नाउ लेट्स कॉल इट ग्लूकॉन डी फॉर दिस वीडियो। अब मेरे बगल में आके बैठ गई तो मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। कुछ देर बाद वो मेरे से पूछी कि टाइम कितना हुआ है। मैं तो इतना डर गया था कि मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकली। आई जस्ट शोड हर माय फोन टाइम दिखाने के लिए। उसको मेरा अप्रोच थोड़ा रूड लगा एंड अगले 1 महीने तक बात नहीं हुई। वैसे इसी टाइम पे ना अंकुर वारिकू की एक बुक में मैंने लाइन पढ़ी थी कि अगर आप ऑपोजिट जेंडर में होते तो क्या आप खुद से शादी करते? अगर आंसर नो है तो इट्स टाइम टू चेंज योरसेल्फ। और बस उसके बाद मुझे लगा कि अब बदलने का समय आ चुका है। सोहम, मैंने कॉलेज में फोन यूज करना छोड़ दिया था एंड लोगों से बात करने लगा था। हाँ, प्रॉब्लम तो होती थी बट कॉलेज क्रश ग्लूकॉन डी को दिखाने के लिए आई यूज्ड टू टॉक विद हर फ्रेंड्स टू। तो उसके सारे दोस्त मेरे दोस्त बन गए थे। देन अप्रैल 2022 में ना मैंने अपने मम्मी को यूट्यूब के पैसे से आईफोन गिफ्ट की थी, तो उसका मैंने स्टोरी डाली थी तो ग्लूकॉन डी ने लाइक भी किया था। सो अगले दिन कॉलेज में ग्लूकॉन डी आई एंड बोली कि यार सोहम कांग्रेट्स, यू डिड समथिंग जो कि हम सब इमेजिन करते कि अपने मम्मी पापा को अपने पैसे से कुछ खरीद के देंगे। आई वाज लाइक थैंक्स। उसके बाद वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड बात आगे बढ़ने लगी तो हम लोग घूमने भी जाते थे। और मैं तो भाई इस बार फुल प्यार में पागल, रैप वैप छोड़ के रोमांटिक गाने सुनने लग गया था कि यार दिस टाइम आई एम एक्चुअली फॉलिंग इन लव। यूट्यूब से ना मेरा फोकस हट गया था बिकॉज मेरे को लगा कि ये तो चल ही रहा है, अभी थोड़ा IRL पर्सनालिटी डेवलप कर लेता हूँ। तो 2022 में ग्लोकस तो कुछ खास चला नहीं बिकॉज मैं कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहा था। मैं मेरे दोस्तों के साथ घूमने जाता था, कॉलेज प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करता था, पढ़ाई में अच्छा हो गया था क्योंकि ग्लूकॉन डी ना मेरे को हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को मदद करती थी। लाइक शी यूज्ड टू पुश मी। सो जिस लड़के को इतने दिनों तक बात करना नहीं आता था वो अब इस लड़की के कहने पर बातें किए ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। उसने ये स्टेटस डाली थी उस टाइम पे, मुझे अभी भी याद है। किसी ने तो सच ही कहा है कि प्यार में इंसान पुश देयर लिमिट्स। वो बातें मुझे तब समझ में आई। और इसी बीच ना मेरे साथ कुछ अनबिलीवेबल हो गया था। उसने मुझे एक दिन कॉलेज के बाहर बुलाया एंड शी गेव मी अ हैंडमेड ब्रेसलेट एंड हैंडमेड बुकमार्क। उसने मुझे ऐसे हाथ में दिया एंड शी टोल्ड कि आई मेड दिस फॉर यू। नाउ दिस वाज अ ह्यूज कैनन इवेंट फॉर मी। लाइक तुम सभी समझो कि एक इंसान जिसको बचपन से प्यार और अटेंशन नहीं मिला है, जो इंसान खुद को पसंद नहीं करता, खुद से नफरत करता है, उस इंसान के लिए कोई टाइम निकाल के हैंडमेड गिफ्ट बना रहा है। ये तो अनरियल मोमेंट हो गया था। मेरे को तो बिलीव ही नहीं हुआ था उस टाइम पे। मैं तो भाई इतना पागल था कि अगले दिन ना मैंने उसको चिट्ठी लिख दी थी कि ये जो तू मेरे लिए इतना कर रही है क्या मैं डिजर्व करता हूँ। उसका रिप्लाई उसने दिया था कि यार इतना मत सोच, यू डिजर्व दिस। लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड
एंड एक इंसान जिसको बचपन से ऐसा फील कराया गया है कि ही इज अनवर्दी ऑफ लव एंड अटेंशन, तो उसको ना बिलीव ही नहीं हो रहा था कि भाई मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। वैसे और एक चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे जो इस टाइम के ट्यूशन टीचर थे वो ना पहले ऐसे टीचर थे जिन्होंने मेरे ऊपर बिलीव किया था यूट्यूब और पढ़ाई को लेके। लाइक उन्होंने मेरे को इतना एक्स्ट्रा कुछ सिखाया है जो कि मेरे को बुक्स और स्कूल ने कभी नहीं सिखाया है। सो 2022 का जो पूरा साल था ना, तो मैंने तो ऐसे ही मजे करके बिता दिए। यूट्यूब से जितने भी पैसे आते थे वो मैं धीरे धीरे खर्च करने लगा था। पहले तो बिल्कुल ही बचा लेता था, बट हाँ अब ना मैं स्ट्रीट स्मार्ट बनता जा रहा था और बहुत सारे नॉन फिक्शन बुक्स भी पढ़ने लगा था, तो इंटेलेक्चुअली भी मैं ग्रो कर रहा था। बट स्टिल लो सेल्फ एस्टीम से कहीं ना कहीं अभी भी सफर करता था। पर्सनैलिटी तो चेंज हो रही थी बट सेल्फ हेटरेट अभी भी था। लाइक अभी मैं पीछे मुड़ के देखूं तो यस, आई वाज काइंड ऑफ बिकमिंग अनोइंग फॉर अदर्स। लाइक छोटी छोटी बात पे बुरा मान जाना, ओवर रिएक्ट कर देना और वीडियोस वगैरह भी बनाना तब अच्छा नहीं लगता था। मुझे अभी भी याद है 15 नवंबर 2022 का वो दिन था। ग्लूकॉन डी क्लास में मेरे बगल में बैठी हुई थी एंड उस दिन झगड़ा हुआ था हमारा। क्लास खत्म होने के बाद उसने मेरे से मेरा फोन मांगी एंड नोट्स ऐप को खोल के शी रोट अ कोट एंड उस कोट ने उस दिन के बाद मेरी जिंदगी हमेशा के लिए पलट दी। शी रोट दिस, इफ यू डोंट लव योरसेल्फ हाउ विल यू मेक योर लव्ड वंस हैप्पी। अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो आप अपने चाहने वालों को कैसे खुश रखोगे। एंड मैंने वो पढ़ी एंड टॉपिक को घुमाने के लिए मैंने कहा कि चल यार क्लास के बाद कचौड़ी खाने चलते हैं। खाते खाते शी टोल्ड कि सोहम दिस इज नॉट वर्किंग आउट, यू आर काइंड ऑफ लूजिंग योरसेल्फ एंड मेरे से अब ये नहीं हो रहा। एंड टू बी ऑनेस्ट उस हफ्ता हमारा झगड़ा चल रहा था जैसा मैंने बताया, तो उस टाइम पे तो मेरे को वैसा कुछ फील नहीं हुआ। लाइक मेरे को लगता था कि उसने जो उस टाइम पे किया था दैट वाज रॉन्ग। तो हमने इवेंचुअली डिसाइड किया कि चल यार लेट्स टेक अ ब्रेक, और हमने वहां बैठ के एक टाइम कैप्सूल बनाया कि हाँ दिस इज आवर लास्ट मील टुगेदर। वी जेन्युइनली थॉट दैट दिस वाज आवर एंड। और जैसे ही खाना खाने के बाद वो बस में चढ़ी एंड मैं घर आने के लिए बस में चढ़ा, मेरे को एकदम से हिट हुआ एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। याद है वो सिग्मा मेल वाली वीडियो, मैंने वो कहानी यहाँ से स्टार्ट की थी। भाई लाइफ में पहली बार असली मेजर हार्ट ब्रेक हुआ था और उसके बाद का कहानी तो पता ही है 1 लाख लोगों को। नहीं देखा है तो अभी जाके वीडियो देखो एंड देन कंटिन्यू करो। बट हाँ वो दर्द तो भाई आज तक मैं नहीं भूला। भाई इतना दर्द हुआ था कि डाउनफॉल हो गया था एंड मैं यूट्यूब तक क्विट करने वाला था। I'm really going through a bad phase right now. Honestly felt like quitting YouTube during this year. बट इस दर्द से ना मेरे में तगड़ी मोटिवेशन आ गई। कुछ यूट्यूबर्स को देखे आई चेंज्ड माई सेल्फ टोटली, आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग माई सेल्फ। अगले 3-4 महीनों में मैं बॉय से मैन बनने लगा था। जिम ज्वाइन कर लिया था, प्रॉपर स्ट्रीट स्मार्ट बन गया था, खुद को पसंद करने लगा था, लुक्स मैक्सिंग वगैरह भी करने लगा था, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रही थी। भाई मेरे आसपास के लोग मेरे से आके पूछ रहे थे कि भाई तुझे हुआ क्या। इवन खुद को भी पता लग रहा था कि यस आई एम बिकमिंग अ न्यू पर्सन। ये जो पेन था ना उसको चैनलाइज करके मैं हाई क्वालिटी यूट्यूब वीडियोस बनाने लगा था। इसके बाद यू कैन टोटली प्रेडिक्ट कि क्या हुआ होगा। One day I was sitting in college and Glucon-D and I started talking again. उस दिन हम कोलकाता के एक कैफे फ्लूरीज में गए थे and we apologized for our actions and said कि हमने पहले बहुत गलती करी है बट इस बार से we will not make any mistake and जो भी मिस्टेक करेगा उसकी जायजा दूसरे इंसान को मिल जाएगी। Coincidentally जब मैं इस वीडियो के इस पार्ट को लिख रहा था तब मैं उस सेम कैफे में बैठा हुआ था भाई। एंड देन तो लाइफ became pretty good to be honest. YouTube पे अब अच्छे वीडियोस बना रहा था। She used to shoot my videos. हम कॉलेज के आसपास अपने डॉक्यूमेंट्रीज बनाते थे। और इन पे ना रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा था एंड सब्सक्राइबर्स भी बढ़ने लगी थी। आई कोलैबोरेटेड विद माय फेवरेट बंगाली एक्ट्रेस, आई वेंट टू अ पॉपुलर रियलिटी शो, आई मेट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल एंड आल्सो फैमिली वगैरह भी ना अब बहुत सपोर्ट दिखाते थे यूट्यूब को लेके। और पढ़ाई में तो अच्छा बन ही गया था, कॉलेज में अब तक 2 बार रैंक भी कर दिया था। सो इन 2023 आई डिस्कवर्ड माई सेल्फ कि यार मेरे अंदर ये सब क्वालिटीज भी है क्या। जैसे मुझे नहीं पता था मैं पोएम्स लिख सकता हूँ या पोएटिक रील्स बना सकता हूँ या फिर मैं स्टेज पे बोल सकता हूँ या गाना गा सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैथ्स में मैं अच्छे नंबर ला रहा था। भाई मैं तो हक से बता सकता हूँ कि मेरे कॉलेज में मेन कैरेक्टर्स में से मैं एक था। भाई जस्ट इमेजिन एक लड़का जिसको स्कूल में बात तक नहीं करना आता था, अब उसके परफॉर्मेंस से पहले पूरा कॉलेज उसका नाम चीख रहा है। Peak college days man, everything was going good. And you know, winter आने पर ही मेरी लाइफ फिर से खराब हो जाती है। And this time मुझे अपने जिंदगी का सबसे बड़ा धक्का लगने वाला था। याद है वो स्टोरी जब मैं एक बंगाली यूट्यूबर ऋतिक अधिकारी के साथ पॉडकास्ट शूट करने गया था। सो उस पॉडकास्ट को शूट करने से पहले मेट्रो में जब उनके घर जा रहा था, आई गॉट टू नो समथिंग। क्या पता चला, अगेन फॉर लीगल एंड मोरल रीजंस मैं बताना नहीं चाहूंगा। बस इतना समझ लो कि इतना दिल टूट गया था कि पॉडकास्ट में जाने का भी मन नहीं कर रहा था। अगेन विंटर की शाम थी, आई वाज सिटिंग इन दिस रूम एंड मेरे को बस यही ख्याल आ रहा था
कि अभी तो कुछ दिन पहले उसके बर्थडे पे उसके गिफ्ट के साथ मैंने ये पेज दिया था, वो तो रहे नहीं पर 100 के तो करने होंगे ना। और इस बार ना मुझे अभी भी याद है मैं शांत हो गया था, मैं 4 महीने रात को ठीक से सोया नहीं था। और इंसान जब रॉक बॉटम पे होता है ना, इंसान अपने आप को दुनिया से दूर कर देता है। मैंने ज्यादा वीडियोस नहीं बनाई थी, घर से निकलना बंद कर दिया था और तबीयत भी खराब रहती थी एंड कॉन्स्टेंट चेस्ट में पेन रहता था। तो डॉक्टर को दिखाया था तो डॉक्टर ने बोला कि इट्स जस्ट फ्रॉम योर डिप्रेशन एंड चेस्ट का कोई बीमारी नहीं है। मेरे अंदर ना बहुत गुस्सा भर गया था कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों। बट फिर मैंने एक एनीमे देखी विनलैंड सागा बोल के, और ये देख के मुझे जीने की वजह फिर से मिल गई थी। इस एनीमे के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, बट इतना बता देना चाहता हूँ कि ये एनीमे बताती है हमको लोगों को माफ करने के लिए, चीजों से मूव ऑन करना सिखाती है, टूटे हुए चीजों को कैसे जोड़ते हैं उसको सिखाती है, बेसिकली एक काइंड एंड लविंग पर्सन होने को सिखाती है। आई गॉट हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस एनीमे एंड जिनके अगेंस्ट भी ग्रजेस थे मैंने सबको माफ कर दिया। पेन तो अंदर रहता ही था, बट इस पेन को लेके ही मैंने डिफरेंट वीडियोस बनाई। जितने भी मेरे हिट वीडियोस है इस साल के पहले के, वो सब मैंने दर्द से ही लिखा है। पर उसके बाद तो मैंने जिंदगी के अच्छे बुरे पल बस जिए हैं दबा के, क्योंकि लाइफ में हमेशा आप खुश रहो ये पॉसिबल नहीं है। लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट इमोशंस, लव हो या हार्ट ब्रेक, प्लेजर हो या पेन, लाइफ आपको सब कुछ ऑफर करती है एक्सपीरियंस करने के लिए। एंड दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट बीइंग अ ह्यूमन, यू गेट टू एक्सपीरियंस लाइफ इन सो मेनी डिफरेंट वेज। एंड द बेस्ट एडवाइस जो मुझे इस टाइम पे मिला था वो ये है कि आस्क हर आउट। ये हर कोई लड़की हो सकती है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई लाइफ चेंजिंग ट्रिप हो सकती है, कोई इन्विटेशन हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग, जस्ट आस्क हर आउट। या तो वो बचपन वाले दिन जब मेरे पेरेंट्स मेरे को घर से निकलने नहीं देते थे, इस एडवाइस को मिलने के बाद मैं 2 शहर अकेले घूम चुका हूँ, और किसी एस्ट्रोलॉजर ने मेरे मम्मी को बता के रखा है कि आई विल डाई इन अ बाइक क्रैश, एंड इसलिए इस साल तक आई वाज नॉट अलाउड टू राइड अ बाइक। वेल गेस व्हाट, I just bought a bike this year. अगर मर भी गया तो रिग्रेट तो नहीं रहेगा ना भाई कि कभी बाइक नहीं चले अपनी लाइफ में। मुझे अभी भी याद है कॉलेज के फेयरवेल का दिन था, आखिरी बार के लिए मुझे स्टेज पे बुलाया गया था एंड मेरे को अकेले गाने के लिए बोला गया था। मैं बचपन से कभी भी अकेले स्टेज पे गाना नहीं गाया हूँ, बट उस दिन आई डिड। आई नो बेस हो रहा था, बट हु केयर्स ब्रो। वो लोग तो भूल गए मेरे खराब परफॉर्मेंस को, बट मुझे तो रिग्रेट नहीं है ना। मैंने तो जी ली भाई अपनी कॉलेज लाइफ टू द फुलेस्ट। तो एक्सपीरियंस तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है अगर आप अपने अर्ली 20s में हो तो, बट एक्सपीरियंस के नाम पे गलत चीजें मत एक्सपीरियंस कर लेना, यू नो व्हाट आई मीन। एनीवेज कॉलेज ना खत्म हो रही थी एंड लास्ट कुछ दिन ना मैं लोगों को बस नोटिस करता था कि यार इसके बाद ना हर कोई अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगा। मुझे बहुत ग्रेटफुल फील हो रहा था कि ये लोग मेरे लाइफ में आए एंड मेरे को इतना कुछ सिखाया इन्होंने, क्योंकि बिलीव मी हर कोई बहुत अच्छा था हमारे कॉलेज में। सच में सबने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। आई रियली विश कि उनमें से हर कोई लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए। और प्रोजेक्ट जमा हो गया है, अभी कॉलेज से निकल रहा है, बस कुछ देर में कॉलेज खत्म हो जाएगा। जब आखिरी बार कॉलेज से निकल रहा था ना, मुझे ग्रेटफुल फील हो रहा था कि यार हाँ मैंने बदली है अपनी लाइफ लास्ट 3 सालों में। When I entered college, I had 30,000 subscribers and अभी 82,000 है। अभी डर लग रहा है कि ग्रेजुएशन से पहले 100K हो गए कि नहीं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मेरे 100K स्पेशल पे, so yes, ये हो चुका है 100K। एंड गेस व्हाट, मेरे 1 लाख उस दिन हुए जिस दिन मैं ग्रेजुएट हुआ था, एंड उसमें भी मैं कॉलेज में 3rd आ गया था। कॉलेज के एचओडी मेरे को 100K लाइव से पहले कॉल करके पूछ रहे थे कि यार तुम लोगों ने ये कैसे किया, तुमने तो सारे रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए। लाइक दैट गाय वाज रियली हैप्पी कि इतने सालों बाद उनके डिपार्टमेंट में फिर से अच्छा रिजल्ट हुआ है। माई लाइफ इज अ मूवी फॉर रियल मैन। कितना ब्यूटीफुल एंड हुआ मेरा कॉलेज लाइफ। और आधे चीजें तो मैंने आज बताई भी नहीं, बट हाँ हमने बहुत मजे किए। ये 1 लाख करने का ड्रीम ना भाई मेरा स्कूल से था, और जब कॉलेज में उन सर के पास ट्यूशन जाने लगा था ना, तो रोज जाते टाइम यही सोचता था कि यार अभी तो 20,000 है, 30,000 है, 50,000 है, लेकिन इन्हीं रास्ते में मैं एक दिन चलूंगा एंड मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स होंगे एंड मैं सर को जाके दिखाऊंगा कि सर थैंक्स फॉर बिलीविंग इन मी। एंड यस 2 महीने पहले जब ट्यूशन का आखिरी दिन था तब मुझे ये सब बातें याद आ रही थी। सर पहले ऐसे टीचर थे जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है मेरे YouTube जर्नी में। सर अपने स्टूडेंट्स को भी बताते हैं कि मैं यहाँ पढ़ता हूँ, एंड सर के बहुत स्टूडेंट्स मेरे को मैसेज करते हैं। तो सर आप बताइए कि मैं जब पहले आया था इस ट्यूशन में क्लास 11th में, एंड अभी 3rd ईयर का लास्ट डे है, तो बताइए कि मेरे अंदर क्या आपको कुछ चेंज दिखा? बहुत चेंज दिखा। जब तुम पहले आए थे यू आर लाइक अ चाइल्ड हु वांट्स टू बी वेरी बिग, तो सब्सक्राइबर भी बहुत ज्यादा नहीं था। तुम शायद एक वीडियोस का रिव्यू बनाते थे, फिर लॉकडाउन के बाद कुछ यूनिक सा किया, फिर चैनल ग्रो कर गया, तो वो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तो करते रहो, यही सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सर फॉर एवरीथिंग। And I'm very proud to have you as my student, and it is also my privilege.
जस्ट इमेजिन आप 7 साल से कोई चीज को लेके ऑब्सेस्ड हो एंड दैट थिंग इज फाइनली कमिंग ट्रू। 750 हो गए हैं गाइस, 99,750 हो गए हैं गाइस, 780 सब्सक्राइबर्स, लेट्स गो। 781 भाई बढ़ रहे अब तो बढ़ रहे, लेट्स गो भाई। 786, 788, 789। और जब 30th अगस्त को फाइनली 100 के सब्सक्राइबर्स होने वाले थे, मैं उससे पहले 4 दिन सोया नहीं था एक्साइटमेंट में, तो जैसे तैसे अच्छे कपड़े पहने लाइव आया एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। 966, 997। मैंने सोचा था कि यार 100 के होने पर मैं चिल्लाऊंगा, बट मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। मेरे आंखों के सामने तो बस पिछले 7 साल दिख रहे थे एंड मैं कंट्रोल नहीं कर पाया एंड मैंने रो दिया। थैंक यू गाइस। थैंक यू 1 लाख हो गए गाइस, फाइनली हो गए। एंड गेस व्हाट, 100 के होने पर मेरे को सबसे पहले व्हाट्सएप पे किसने विश किया? या इट्स बॉन्गाई। किरणदा थैंक यू विशটা করার জন্য, অনেক কিছু মনে পড়ে গেল। वैसे इस वीडियो में जानबूझकर मैंने YouTube के जर्नी के बारे में डिटेल्स में ना बात करके मैंने पर्सनल लाइफ की बात की, क्योंकि आई नो आप में से बहुत सारे लोग अभी मेरे ही सिचुएशन से गुजर रहे हो। आई नो नोबडी बिलीव्स इन यू। तुम्हारे माँ बाप ताने मारते हैं, रिलेटिव सुनाया करते हैं, दोस्त सीरियसली नहीं लेते, लड़कियां भाव नहीं देती है, और शायद तुम अपने आप को पसंद नहीं करते हो। बट गेस व्हाट, यू कैन चेंज योरसेल्फ, सो बिलीव इन योरसेल्फ, लव योरसेल्फ। अगर तुम खुद पे बिलीव नहीं करोगे तो दूसरा कोई क्यों करेगा? तो खुद से प्यार करो और लोगों को आपसे प्यार करने दो। आप भाई बहुत लकी हो कि आपने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है और आप एक मनुष्य हो। ब्रदर, यू आर द मेन कैरेक्टर ऑफ योर ओन मूवी। मैं खुद पे बिलीव नहीं करता था, मेरी जिंदगी होपलेस थी, बट मेरे जिंदगी में कुछ लोग होप बनकर आए, स्पेशली ग्लूकॉन-डी एंड सम क्रिएटर्स। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं है तो मैं वो होप बनने के लिए तैयार हूँ। देखो भाई, ये सब ट्वीट्स देखो, मैं खुद ही नहीं मानता था कि मैं 100 के कभी कर पाऊंगा, बट जैसे ही मैंने बिलीव किया अपने ऊपर, मैंने अचीव कर लिया। My friend, I wasn't even supposed to be born. All the odds were against me, but still मैंने कर दिया। तो अपने जिंदगी को तुम वेस्ट मत होने दो, अपने सपने को मरने मत दो, क्योंकि सपने देखना अच्छी बात। अरे यार, अगर मैं कर सकता हूँ तो I genuinely believe कि you can do it too. I am rooting for you to become successful. ग्लूकोज गैंग का मोटो ही है कि हम सब अपने गोल्स अचीव करेंगे। बहुत हो गया अंधेरे में रहना, अब we will glow। ये ग्लूकोस में ग्लो और अस क्यों है? क्योंकि I want you all to glow। मैन, अगर तुम ग्लूकोस के फैन हो तो इसका मतलब तुम खुद के फैन हो। और वो जो स्कूल में बंदे मजाक नहीं उड़ाते थे, वो ना एक दिन आए एंड मेरे से पूछे कि यार तू अपने आप को समझता क्या है? तेरे बायो में इतिहास रचना है लिखा है, तो क्या इतिहास रचेगा भाई? ले भाई, रच दिया। इंडिया का सबसे पहला YouTube डॉक्यूमेंट्री चैनल जिसने 100 के सब्स पार किया है वो ग्लूकोस है। एंड मैं अपने टाउन का सबसे पहला ऐसा बंदा हूँ जिसने 100 के सब्सक्राइबर्स पूरे किए हैं। और फिलहाल के लिए तो ग्लूकोस अभी अपने नीश में नंबर 1 पे है। भाई वो जो स्कूल वाले बंदे थे ना, आज वो मेरे सामने से नहीं गुजर सकते। और अभी तो जस्ट गेम शुरू हुई है। मैंने बोला था ना कुछ महीने पहले अपने वीडियो में कि वन डे आई विल कम एंड ओवरटेक एवरीवन। तो नाउ डोंट बी सरप्राइज्ड अगर कल को मैं दुनिया का नंबर 1 बन जाऊं अपने नीश में। सनी वीटू भाई, आ रहा हूं मैं। हाँ आई नो 1 लाख करने में 7 साल लगे, बट हर कोई लकी नहीं होता कि 1 महीने में 1 लाख हो गए शॉर्ट से या 1 मिलियन हो गए। बट मैं तो फिर भी अपने आप को ग्रेटफुली मानता हूँ, क्योंकि दुनिया में सिर्फ 6 लाख चैनल्स के पास ही 1 लाख सब्सक्राइबर्स है और मैं उनमें से एक हूँ। भाई आई एम गोना बी वेरी रियल विथ यू। दुनिया की सच्चाई यही है कि नोबडी ओज योर एंड यस, हर कोई लकी नहीं होता अगर आपके पास प्रिविलेज नहीं है तो, बट स्टिल अभी भी जो भी है तुम्हारे पास उससे स्टार्ट करो अपने सपने को चेस करना। एंड डोंट गिव एक्सक्यूजेस कि मेरे पास कैमरा, माइक, ट्राइपॉड नहीं है। भाई मैंने 2.5 मेगापिक्सल के कैमरा से चालू किया था और ट्राइपॉड नहीं था तो एक डंडे में रबर बैंड मार के ना फोन को चिपका देता था। एंड देखो आज मैंने अपने बचपन के सपने को पूरा कर लिया। बिलीव मी, इट मे सीम कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस इस दुनिया में मैटर नहीं करता है, मुझे भी लगता था, बट जब हजारों लोग आपको मैसेज करते कि भाई आपने मेरी जिंदगी बदल दी है, आपके लिए मैंने जिम ज्वाइन किया है, आपके लिए मैंने बुक्स स्टार्ट किया है, आपके लिए मैं अपनी जिंदगी बदल रहा हूं, तब यार स्ट्रांगली लगता है कि हाँ यार उस दिन अबॉर्शन नहीं करानी पड़ी थी, बिकॉज आई वॉज बोर्न फॉर अ फकिंग रीजन। मे बी गॉड चोज मी टू इंस्पायर अदर पीपल। नहीं तो जिस लड़के को बोलने से डर लगता था वही लड़का आज माइक पे बोल के पैसे कमा रहा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ, इट नेवर स्टेज द सेम। एंड यस, यूट्यूब डिस्ट्रॉयड माई लाइफ, यूट्यूब डिस्ट्रॉयड माई ओल्ड लाइफ, यूट्यूब डिस्ट्रॉयड माई ओल्ड सेल्फ, जब आई वॉज फुल ऑफ सेल्फ हेटरेड। और अब जब 100 के हो गया ना, ऐसा लगता है कि वो जो बच्चा था ना जो 9th में वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था, उसको मैंने प्राउड फील करवा दिया आज। ऑल्दो ये 100 के करते करते बहुत कुछ पीछे छूट गया, चाहे वो दोस्त हो या प्यार, पर क्या करे, शायद किस्मत में प्यार नहीं मशहूरी है। तो हो सकता है कि भगवान के आगे के कुछ प्लान्स है, बट अभी तो अकेला ही हूँ।
मुझे अभी भी याद है, बाइबल में एक कोट है, व्हेन आई बिकेम अ मैन आई पुट अवे ऑल द चाइल्डिश थिंग्स। नाउ आई ट्रूली बिलीव कि आई एम लीविंग ऑल द चाइल्डिश थिंग्स बिहाइंड एंड आई एम बिकमिंग अ ग्रेटर पर्सन। जितना ही सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ ना, उतना ही सेल्फ बिलीव बढ़ रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, दिस वॉज मी इन कॉलेज फर्स्ट ईयर, सो शाय यू कैन नोटिस इट, बट दिस इज मी फ्यू डेज आफ्टर ग्रेजुएशन। का डेट है 10 सितंबर 2024 एंड आज हम लोग 100K का पार्टी कर रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। औरा का एक डिफरेंस नोटिस किया आपने? वो 9th या फर्स्ट ईयर के मुकाबले अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा नहीं लग रहा हूँ। इसका पीछे क्रेडिट तो भाई आप लोगों को ही जाता है, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो। देखो भाई, 1 लाख सब्सक्राइबर्स तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन ग्लूकोज गैंग सबके पास नहीं है। सो आई विल रिपीट वंस अगेन कि अगर आप ग्लूकोज गैंग के मेंबर हो तो लेट्स ग्लो टुगेदर। मेरा अगला टारगेट है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड प्लीज डोंट बी सरप्राइज्ड अगर मैं किसी दिन यूट्यूब फैन फेस्ट के स्टेज में चला जाऊं, किसी दिन कोलकाता मीटअप में हजारों लोग बुला लूं। तो ग्लूकोज गैंग दिखाते हैं अपने ऑप्स को कि हम लोग क्या कर सकते हैं, और जब हम अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे ना, ये लोग सिर्फ दूर से देखेंगे, छू नहीं पाएंगे। कॉज इनसे ना होगा ये, इसमें मेहनत है। इनको बैठे बिठाए सब कुछ चाहिए टेबल पे।